नमस्कार, मैं मनदीप नव न्यूज़ में सभी का स्वागत करता हूँ। नव न्यूज़ में जैसे कि हमारा जो एक एपिसोड चल रहा है कि अब की बार गाँव में किसकी सरकार? गाँव में किसकी सरकार? अब की बार हमारा ये जो एपिसोड चल रहा है, उसमें दूसरी कड़ी लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि गाँव के अंदर जो अब की बार इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी ग्राम पंचायत की इलेक्शन हो या फिर आपके ब्लॉक डेवलपमेंट जो कमेटी है, जो पंचायत समिति है आपकी, उसमें आपके मेंबर्स की इलेक्शन हो, सदस्यों की इलेक्शन हो या फिर प्रधान की इलेक्शन हो या फिर जिला परिषद की इलेक्शन हो। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो कि आपके ग्राउंड में आके इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो अभी से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं कि अपनी प्रिपरेशन में लग रहे हैं, अपने चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन आम जन को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको कैंडिडेट के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि अगले 5 साल हम उन कैंडिडेट के साथ में हमारा उनसे जो भी हमारे काम रहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो या फिर हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित काम हो, हमें उनके साथ में ही 5 साल अगले बिताने हैं। तो हमें ऐसे कैंडिडेट या ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे ब्लॉक के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जो एजुकेटेड हो, इस चीज़ के ऊपर गौर करे वो कि हमारे देश जो क्षेत्र का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है या फिर हमारे समाज के अंदर जो जो समस्याओं से समाज अभी जूझ रहा है, उन सभी से हम लोग कैसे उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसा कैंडिडेट नहीं ढूँढना हमें या फिर हमें ऐसे कैंडिडेट के ऊपर ये नहीं करना कि हमें मतदान उसको मतदान के दिन उसको मत देने हैं कि जिसके बारे में हमें जानते नहीं हैं, हमें किसी ने बोल दिया कि आप इसको वोट दीजिए। आपका जो मतदान के दिन आपका जो मत देने का अधिकार है वो सिर्फ़ आपको है और अपने मत का प्रयोग करें। अपने वोट का जो है इस्तेमाल इस रूप में कीजिए आप कि आपको लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है। लोकतंत्र को मज़बूत बनाने का मतलब यही है कि हम जिस कैंडिडेट, जिस भी प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो अगले 5 साल हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हमारे समाज को एक सही दिशा में लेके जा सके। क्योंकि हम 5 साल उसको एक प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं। हमें जो भी बात हमारी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने या फिर हमारे विकास को लेके भी अगर हमें रखनी है कहीं पे, तो वो बात वो प्रतिनिधि रखता है। तो हम उस प्रतिनिधि को एक आईने के रूप में देख सकते हैं कि हमारी जो भी माँगे हैं, जो भी हमारे विकास से संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं, क्या वो उनको संपूर्ण रूप से कर पाएगा? क्योंकि ऐसा कैंडिडेट हमने अगर चुन लिया जो कि हमारी बात रख ही नहीं सकता कहीं पे या फिर हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं हो कि हम अभी तो इलेक्शन है या चुनाव है तब तक तो हमारी बातों को पूछा जाता है कि हम लोग ये काम कर देंगे, ये कार्य आपका क्षेत्र में करवा देंगे या फिर क्षेत्र के विकास के लिए वो सोचें। और 5 साल जैसे जैसे इलेक्शन हुआ उन्होंने मतलब कि कैंडिडेट है वो विजेता हो गया और उसके बाद में वो कैंडिडेट ने आपसे बात करना या आपसे मिलना-जुलना वो बिल्कुल बंद कर दिया हो, तो ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चुनना है। तो सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को इस बात पे, मैं किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन आपके होने वाले हैं, चुनाव आपके होने वाले हैं, वहाँ पे इसी तरह का माहौल आपका होता है, गाँव में भी होता है, आपके जिला परिषद के क्षेत्र के अंदर भी होता है। तो उसमें क्या रहता है कि एक लोगों का समूह, एक संगठन जो है, वो क्या करता है कि इलेक्शन के चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान एक दूसरे को वोटिंग के लिए बोलते हैं कि आपको उसको वोट करना चाहिए या फिर उसकी जो भी प्रतिनिधि की वो सपोर्ट या वोट प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि ये इतना अच्छा है, ये अच्छाई है, इसमें ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे या आपके क्षेत्र का विकास इस तरह से करेंगे, समाज के लिए ये करेंगे, इसकी सोच ये है। यानी कि एक चुनाव का घोषणा पत्र वो अपने क्या करते हैं, मौखिक रूप से लेके घूमते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वादों का एक पर्चा बना के घूमते हैं, वादों का कि हम लोग ये काम करवा देंगे, ये कार्य आपका करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इलेक्शन के बाद में कुछ अलग ही चेहरा जनता के सामने पेश किया जाता है कि ये कैंडिडेट हमने चुना और इसका जो वास्तविकता है वो इस कैंडिडेट की ये है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम जिस भी व्यक्ति विशेष को चुन रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, हम लोग उसको हमारा मान रहे हैं, उसको हम लोग वोटिंग करके मतदान के दिन मत दे के अपना उसको ज़रूरतमंद चीज़ चुन रहे हैं, तो क्या उसके अंदर वो काबिलियत है? तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए हमें। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है, हम लोग जो भी मीडिया से हैं, यानी कि मीडिया का मतलब यही है कि हमें भी लोगों की वास्तविकता, समाज की वास्तविकता जो है या जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखानी चाहिए। तो मेरा सभी भाइयों बहनों से यही विनती है कि जो भी वास्तविकता है उसको देखते हुए हमें अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी कड़ी थी। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कड़ी में, तीसरी कड़ी में मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में। जो भी मेरे पास में ग्राउंड से रिपोर्ट जो इसको कुछ मेरे पास में एक सोर्स मिलता है, एक पॉइंट मिलता है कुछ बताने के लिए या आप सब लोगों के सामने
रूबरू होने के लिए, उसी को लेके मैं यहाँ पे आपके सामने बात करता हूँ। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण चर्चा। इसी तरह चर्चा के आगे हम लोग आपके इलेक्शन समय तक आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी आपके पास में कोई भी सजेशन, कुछ भी आपके पास सुझाव हो, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।